पूरी। आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री भारत सरकार हरदीप सिंह पुरी हवाई अड्डे के निरीक्षण के लिए आज देवघर एयरपोर्ट पहुंचे। वहीं उनके स्वागत के लिए गोड्डा लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे मौके पर मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी देवघर में बन रहे नवनिर्मित एयरपोर्ट टर्मिनल डीआरडीए प्रोजेक्ट और रनवे का निरीक्षण किया और हो रहे कार्यों को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसी क्रम में कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्री पुरी ने वृक्षारोपण भी किया और इस मौके पर उड्डयन मंत्री ने कहा कि देवघर एयरपोर्ट के निर्माण कार्य 80% हो चुके हैं, 20% बाकी है। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटी से मंत्रणा कर उद्घाटन डेट बताई जाएगी, लेकिन इतना तय है कि देवघर एयरपोर्ट में नवंबर के पहले हफ्ते में उड़ानें भरने शुरू हो जाएंगी। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि झारखंड के लिए यह बहुत बड़ा तोहफा है और यहां आने वाले बिजनेसमैन और श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी सौगात मानी जा सकती है। उड्डयन मंत्री ने कहा कि नवंबर के पहले हफ्ते में उड़ान भरनी शुरू हो जाएंगी और उस वक्त सीमित जगहों के लिए ही उड़ानें शुरू होंगी, लेकिन निर्माण कार्य पूरी तरह से हो जाने के बाद उड़ानों की संख्या और गंतव्य स्थानों में वृद्धि की जाएगी। इस मौके पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर कोविड-19 का प्रभाव नहीं रहता तो यह एयरपोर्ट सितंबर में ही शुरू हो जाता, लेकिन अब नवंबर के पहले हफ्ते में यह एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा और नवंबर से सीमित उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी और जैसे ही पूरा कार्य संपन्न होता है कई अन्य स्थलों के लिए भी उड़ानें भरनी शुरू हो जाएंगी। गौरतलब है कि देवघर एयरपोर्ट के शुरू होने के निर्धारित समय अवधि नवंबर 2020 रखी गई थी, जिसे समय से पूरा कर लिया गया। इसके अलावा मंत्री ने बताया कि देवघर के आसपास एक के एरो सिटी का भी निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए मंत्रणा चल रही है। मौके पर देवघर उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह समेत संबंधित विभाग के अधिकारी व पुलिसकर्मी मौजूद थे। देवघर से इम्तियाज अंसारी के साथ पप्पू यादव की रिपोर्ट। जो पिछड़े क्षेत्र को डेवलप करना चाहते हैं और हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य ये हुआ कि माननीय हरदीप सिंह पुरी जी जो है सिविल एविएशन के मिनिस्टर बन गए और मैंने जब इनसे बात की हमेशा उन्होंने कहा और टाइमलाइन दे दिया, यदि कोविड नहीं होता तो मैं आपको ये कह सकता था दावे के साथ कि सितंबर अक्टूबर में जो है ये चालू हो जाता, लेकिन अभी भी मात्र 1-1.5 महीने का ही डिले हो पाया कोविड के कारण। ये खुद से विजिट करने के लिए आए हैं, तो नवंबर पहले सप्ताह में जब हो जाएगा तो आप इस क्षेत्र के लिए कितना बड़ा वरदान होगा आप खुद से अनुभव कर सकते हैं। 4 से 5 करोड़ लोग यहाँ आते हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इससे बढ़िया कोई काम नहीं कर सकती। देखिए, कुछ पहले से टाइमलाइंस बनी हुई है। हम अगले 3-4 दिन में वो टाइमलाइंस को वैलिडेट कर देंगे और मुझे विश्वास है, अभी निशिकांत जी से भी बात हुई, हमारे सचिव आए हुए हैं साथ में, हमारे मंत्रालय के और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं, तो हम ये चाहेंगे कि जो जरूरी काम है उसको करने के बाद नवंबर के पहले हफ्ते से सप्ताह से कुछ फ्लाइट शुरू हो जाए और ये टर्मिनल बिल्डिंग तो बन ही रही है, वो दिसंबर के आखिर तक वो पूरी हो जाएगा और कुछ और भी काम है हमारा, वो सब उसके हम टाइमलाइंस जो है अगले हफ्ते के में दिल्ली में सचिव और चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी अध्यक्ष वो मीटिंग करके हम उनको अनाउंस कर देंगे। पर ओवरऑल ये है कि नवंबर के पहले हफ्ते से कुछ फ्लाइट्स यहाँ से शुरू हो जाएंगी। सर वो कहाँ से यहाँ पर देखिए उसके लिए जरूरी है कि ये बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हवाई अड्डा होगा। देखिए इसमें ऐसा है कि आबादी यहाँ की कम है पर डिमांड बहुत ज्यादा है, तो ये कारण आपको मालूम है। यहाँ पे जो हमारी कल्चरल सेंटर्स हैं, बाकी फैसिलिटीज हैं,
तो एयरलाइन से हमारी बातचीत होगी सोमवार को। उसके बाद एयरलाइंस के साथ बैठ के हम ये तय करेंगे। पर मुझे लगता है कि क्योंकि इस स्थान की बहुत पवित्र जगह है और बहुत हमारे इसमें कल्चरल सिग्निफिकेंस है, हर वर्ष करोड़ों में लोग आते हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि शुरुआत होगी कुछ डेस्टिनेशंस पे, पर जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर दिसंबर तक कंप्लीट होता है और आगे बढ़ते बढ़ते तो और जगहों में और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। क्या हाँ जी, एक और बता दें। देखिए, ऐसा है हमेशा जरूरी होता है जहां पर भी हम किसी एयरपोर्ट को ऑपरेशनलाइज करते हैं तो जरूरी होता है कि जो लोग पिलग्रिम्स आते हैं या बिजनेस के लिए लोग आते हैं तो हवाई अड्डे के आसपास एक कुछ ऐसी फैसिलिटीज होनी चाहिए जैसे एयरोसिटी हुआ। तो मुझे ये अभी जानकारी मिली कि बहुत वर्ष पहले एक प्रपोजल आया था, तो अभी ये है हमारा ये जॉइंट वेंचर है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी और राज्य सरकार का 51 और 49%। तो मैंने अध्यक्ष जी को ये कहा कि वो पुराना प्रपोजल निकालें एयरोसिटी का, उसको देखें, उसको कितना ट्वीक करना होगा, क्या करना होगा, पर ये जरूरी है कि हम उसको भी आगे बढ़ाएं साथ साथ।